हेलो एवरीवन, अगर आप सभी ने भी दिया है आरपीएससी एई का मेंस का एग्जामिनेशन तो ये वीडियो होने वाला है आपके लिए खास। जी हाँ, जिन भी बच्चों ने आरपीएससी एई मेंस का पेपर दिया है वो इन सब क्वेश्चंस के थ्रू उस समय जरूर गुजरे होंगे जिनको मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। एक बार फिर से आपको बता दूं, आज के सेशन में मैं आपको लेके आया हूँ एक आरपीएससी एई मेंस के इलेक्ट्रिकल के पेपर 1 को। जी हाँ, टेक्निकल पेपर 1 जिसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं मशीन, पावर सिस्टम, नेटवर्क, ईएमएफटी के भी क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। तो इन सब में से आज के सेशन में मैं आपको मशीन में आने वाले वो डायरेक्ट क्वेश्चन जो पेपर में सीधे नोट से सीधे क्लासेस से हैं, तो कुछ क्लिप्स के माध्यम से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे वही सेम बातें जो पूछी गई आपके एग्जामिनेशन में वो हम बात कर चुके थे क्लासरूम के अंदर। जी हाँ, अगर आपने भी अगर निम्बस पे ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन सेंटर इंजीनियर्स एकेडमी पे पढ़ाई की है तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए कोई नए नहीं होंगे, क्योंकि इन सब को हम ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और बोला भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एज इट इज यूं के यूं अगर आपको कहें तो आपके सामने दिख भी जाएंगे, या फिर सिमिलर क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे हैं तो उनके बारे में बात की गई। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पेपर 1 इलेक्ट्रिकल का जो था उसके मशीन के क्वेश्चंस को मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 आपके पेपर में आया था, हाउ इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेटेड यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ इन सिमेट्रिकल करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस क्वेश्चन में आपको एम्पियर्स लॉ के बारे में लिखना था कि बेसिक स्टेटमेंट हाउ इट इज कैलकुलेटेड। सो इट इज बेसिकली कैलकुलेटेड थ्रू द एम्पियर सर्किट लॉ विच इज बेसिकली इंटीग्रल बीडीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा, जो कि यहाँ पर सीधा दिखाता है। और इसी लॉ को एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट इज इंटीग्रल एचडीएल इक्वल्स टू सिग्मा है। तो ये दोनों ही बातें अगर अपन एम्पियर सर्किट लॉ में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर उन्होंने पूछा टू द पॉइंट अगर क्वेश्चन का आंसर दें तो आप कह सकते हैं स्टेटमेंट और ये फॉर्मूला लिख के आप उसमें निकाल सकते हैं। सिमेट्रिकल, क्योंकि अनसिमेट्रिकल ये कौन सा लॉ यूज किया जाता है, आप वहां बायो सावर्ट काम में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सीधा स्ट्रेट आंसर आपकी रेगुलर क्लासरूम में मैंने पढ़ाया था एम्पियर सर्किट के मशीन की क्लास में बेसिक ऑफ मैग्नेटिक सर्किट के दौरान, शुरू के अंदर ही, शायद लेक्चर 1 या लेक्चर 2 के अंदर ही बात कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इसी कड़ी में और एक दूसरा क्वेश्चन बैक टू बैक। जस्ट अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेट बायो सावर्ट लॉ आपसे सीधा पूछ लिया गया। बायो सावर्ट लॉ क्या होता है? मैंने कहा भी था कि बहुत कम पढ़ा जाता है, इवन केवल आप +2 के अंदर जब पढ़ते हैं मैग्नेटिज्म तभी इसी की बात करते हैं, बाकी इतना नहीं बताया जाता है। लेकिन अगर आप देखें यहाँ तो सीधा हमने बात की है बायो सावर्ट लॉ के एक्सप्रेशन की, कहां कैसे क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्या इसका स्टेटमेंट होगा, उसकी अपन बात कर सकते हैं। ये सीधा बराबर होता है किसके, दैट इज आप एक लाइन एलिमेंट यहाँ चूज करते हैं करंट वेक्टर, उस करंट वेक्टर से किसी पर्टिकुलर फील्ड में किसी एंगल थीटा पर आपकी डीबी का जो डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ बी है उसके रूप में लिखा जाता है म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन 4 पाई r²। सो ये जो आपका बायो सावर्ट लॉ का जो एक्सप्रेशन है वो इन्होंने पूछ लिया सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन में। हमने यहाँ इसकी सारी बातें करी थी, चाहे वो बात करें हम वेक्टर फॉर्म की या फिर बात करें स्केलर फॉर्म की, जिस भी तरीके से क्वेश्चन आता है। तो मशीन के पेपर में अगर मैं कहूं तो बायो सावर्ट आप अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपको ये लॉ का स्टेटमेंट आता होगा, तो आप यहाँ क्लासरूम में अगर रहे होंगे तो सीधा हमने डिस्कस किया होगा, आप आंसर दे के आए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चन ये हूबहू आपको ये सब आरपीएससी एई मेंस की क्लासेस जो हैं उन्हीं की क्लिप्स आपके सामने शो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला एक क्वेश्चन था, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैं हमेशा बोलता था कि ये टर्म आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में है, काफी पूछा जाता है, इस एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है, आपसे रिलेशन पूछ सकता है। एग्जैक्ट वर्ड थे क्लास में मेरे, तो वो रिलेशन जो है वो गलती मत कर देना, क्योंकि यहां पर आप एक्सएम और म्यूआर की बात कर रहे हैं। सो यहां आप देख पा रहे हैं आपके सामने है ससेप्टेबिलिटी दैट इज एक्सएम और इसका रिलेशन किसके साथ, दैट इज म्यूआर। तो आप कहेंगे परमिबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी को रिलेट करता हुआ जो फॉर्मूला है इसके बारे में उन्होंने सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया। बताइए टू द पॉइंट, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 2 नंबर जो है वो इस क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगर आप डायरेक्टली क्लास में आप पढ़ा होगा, या फिर अगर आप सही करके, तो बिल्कुल मैं अपनी जगह ये बोल रहा हूं कि हम क्लासरूम में इस बात को एग्जैक्टली डिस्कस कर चुके हैं, सामने आप देख रहे हैं। सो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी एज इट इज वो क्वेश्चन अगर आपने क्लासरूम में पढ़ा है तो आप वहां गलत नहीं करके आए होंगे। एज इट इज आपकी आरपीएससी एई मेंस की क्लासेस से ये सीधा क्वेश्चन है। आगे देखिए, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपसे पूछा गया 5 मार्क्स में क्वेश्चन दैट एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। आप जानते हैं इंडक्शन मोटर की स्लिप को डिफाइन करने के डिफरेंट मेथड्स में हमेशा बताता था कि 3 तरीके से लिख सकते हो, एफआर अपॉन एफ, या रिलेटिव स्पीड अपॉन आपका सिंक्रोनस स्पीड, या फिर हम कॉपर लॉसेस को और कॉपर रोटर इनपुट के बेसिस पे लिखते थे। सो यहाँ पर जो सीधा रिलेशन अपन कहते हैं वही इन्होंने पूछा, एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी दैट इज एफआर एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ जो ईआर है उस डेवलपमेंट पे ईएमएफ इक्वेशन से उसका जो एफआर होता है उसको यहाँ पे पूछा गया। तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं जो रिलेशन है वो किसके बीच में है, दैट इज एफआर और एफ। इसी कड़ी में कुछ और क्वेश्चन में शामिल करता हूं आगे। नेक्स्ट चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
एक्सप्लेन व्हाई द रोटर ऑफ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर रोटेट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस क्वेश्चन की तो मैं आपको क्लास की क्लिप सुनाता हूं जिसके अंदर हमने इस बात को डिस्कस किया किस तरह से यहां पर होगा, देखिए। एग्जैक्टली यही आंसर आपको यहाँ पे देना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने। ये भी आपके 20 मार्क्स में क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। क्या था? एक्सप्लेन द फील्ड वीकनिंग मेथड ऑफ द स्पीड कंट्रोल ऑफ ए डीसी शंट मोटर। आप यहाँ पे कह सकते हैं एक शंट मोटर का फील्ड वीकनिंग मेथड क्या, और उसी पर सेम न्यूमेरिकल भी पूछा। तो फील्ड वीकनिंग मेथड क्या है अगर हम इस पर डिस्कस करें तो आप जानते हैं स्पीड कंट्रोलिंग टेक्निक्स में जो 3 मेथड उनमें से एक मेथड अपन कहते हैं दैट इज बेसिकली द स्पीड कंट्रोलिंग के जो 3 मेथड उनमें से एक मेथड फ्लक्स कंट्रोल होता है। और जो यहाँ फ्लक्स कंट्रोल मेथड है, इस फ्लक्स कंट्रोल मेथड के बारे में उन्होंने पूछा जो कि आपको एक्सप्लेन करना। तो हमने क्लास में बड़ा डिटेल से फ्लक्स कंट्रोल मेथड को स्टडी कर रखा है, उसमें कैसे इसमें फील्ड को वीक किया जाता है रियोस्टेट लगा के डायग्राम से। देन फर्दर फील्ड की वीकनिंग आपने समझ रखी है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की, इवन आर्मेचर और फील्ड कंट्रोल में अपने डिफरेंसेस भी देखे। तो ये एक पूरा का पूरा आपके मशीन का एक बेसिक सेशन था। इस पर सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन पूछा गया जो थोड़ा चेंज डेटा के साथ, सिमिलर क्वेश्चन हमने कर रखे बट डेटा चेंज होकर वहां पे पूछा गया कि किस तरह से आपके सेकंड पार्ट में एडिशनल रेजिस्टेंस अगर फील्ड में ऐड कर दे इसी पर बेस्ड है तो कितना आपका कंट्रोल हो जाएगा, क्या नया स्पीड हो जाएगा। रेगुलेशन के खूब सारे क्वेश्चन की होने में से एक क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल के रूप में भी है। तो ये एक तरह से आपको के पास एक एग्जांपल मैं बस लेके आया कि किस तरह से हुआ ये मैच। जी हाँ, इंजीनियर्स एकेडमी की जो लाइव क्लासेस थी या फिर आप कह सकते हैं क्लासरूम में जो क्लासेस थी वहां से मशीन के पेपर में जो सीधे क्वेश्चन आपके सामने आए उनको मैं यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखा रहा था। सो आप भी बने रहिए, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं इसी तरह की सिमिलर एग्जामिनेशन की तो बिल्कुल जुड़ना ना भूलें निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।